आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक कॉर्पोरेट पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है विद्यार्थियों के लिए और मैं आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट देने आया हूँ। उसके पहले जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, कल हाईकोर्ट में आप सभी लोगों की याची लिस्ट जमा होने चल रही है। जो कुछ कम बच गए थे विद्यार्थी, क्योंकि हमें उस टैग लाइन को क्रॉस करना है जो कि कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से हमारी तरफ से हमारे लायक महोदय ने जमा किया था, ठीक है ना। और जितने विद्यार्थियों का नाम फाइनल हुआ है उन सभी विद्यार्थियों की कल फाइनल सूची वो कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों के कार्यों के संपादन के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के आपके सार्थक भैया हमेशा ही एक परिवार के सदस्य की तरह आप सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। जैसे अपने परिवार का सदस्य होता है ना, अपना भाई होता है ना, अपना खासम खास दोस्त होता है या कोई रिश्तेदार होता है, तो जाहिर सी बात है वो ध्यान रखता है ना कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, या आपकी चीज़ों को सुरक्षित रखना है या आपके अधिकारों की रक्षा करना सर्वप्रथम दायित्व निभाता है। उसी तरीके से आपका ये भाई भी आपके लिए कार्य करता है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे केवल एक सब्सक्राइबर है, नहीं, आप सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये यूट्यूब एक चैनल एक परिवार है जिसमें विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग एक परिवार के तरह मोतियों की माला में गुथे हुए हैं और उन सभी लोगों का ध्यान रखना सार्थक भाई का परम कर्तव्य है। जो हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, जाहिर सी बात है अभी तो हमारी 29 साल उम्र हो ही रही है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से आप लोग आशीर्वाद देते हैं, बहुत से हमारे सीनियर भाई बहन भी कहते हैं, अगर वो भैया कह देते हैं तो हमको एक बार थोड़ा सा झेप लगता है कि भाई ये हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है। वो अलग चीज़ होती है, सफलता असफलता अपनी जगह होती है। जरूरी नहीं कि हम सफल हुए हैं, आप असफल हो तो हम आपसे ज़्यादा योग्य हो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमसे योग्य हो, ये बात सत्य है। हो सकता है कि आपकी किस्मत या आपकी तैयारियों में कहीं डंटर आ गया हो जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिली है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम आपसे भी ज़्यादा योग्य हो गए, नहीं, हम अभी अयोग्य ही हैं। हम अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं, ठीक है ना। अगर हमको कहीं से थोड़ा सा भी सीखने का अवसर मिल जाता है तो हम उसको सीखने से गुरेज नहीं करते हैं। कभी कभी हमको कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है, मैं अपने भतीजे से पढ़ लेता हूँ समझ रहा है ना। मैथ और इंग्लिश बहुत तेज है उसकी, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैथ सीखना है तो पढ़ लेते हैं, कोचिंग में जाने से बेहतर है ना, कि अगर हमारे घर पे ही वो सदस्य मौजूद है जिसकी मैथ जो है वो शास्त्रीय संगीत की तरह हो, तो जाहिर सी बात है कि सीख लिया जाता है। अब बड़े चाव से सिखाता भी है वो मैथ और इंग्लिश, है ना, कि हमारे चाचा हमसे पढ़ने आए हैं कभी अपने छोटों को मौका दे करके देखिए कितने प्यार से समझाते हैं आपको, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये थोड़ी सी बातें हो गई आप सभी लोगों के बीच में। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका में आना चाहते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। दोनों बाहें फैला करके उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारी याचिका में सम्मिलित होइए और निश्चित सफलता प्राप्त करिए। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं दिए हैं, क्योंकि आज मैं कुछ फीस जमा करके आया हूँ, आप लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हमको भी बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती है और कुछ विद्यार्थी होते हैं, कुछ लोग होते हैं हाथ धो करके पढ़ते हैं, कुछ लोग नहाए धो के पढ़ जाते हैं, है ना। उनको ये भी नहीं लगता है कि हाँ अगर भैया हैं तो ये काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हैं ना, किसी एक व्यक्ति के लिए स्पेशली हम काम नहीं करते, सभी व्यक्ति के लिए। जहाँ पे विद्यार्थियों का कल्याण होना है, जहाँ पे उनका भला होना है, वो सारी चीजें की जाती है। महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के यूपी से। यूपी आप सभी लोगों का 2 परिणाम, वीडियो री एग्जाम का, साथ ही साथ यूपी से एक परिणाम है मुख्य सेविका का। ये परिणाम आप सभी लोगों का अप्रैल महीने में जारी होने चल रहा है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग ने इसको मंजूरी भी दे दी है। अब आयोग अपने स्तर से इस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने चल रहा है। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया ये बताइए कि पीईटी 2023 के आधार पर क्या कुछ विज्ञापन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अप्रैल के ही महीने में
आप सभी लोगों को पीईटी 2024 का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये जानकारी प्राप्त हुई है यूपी ट्रिपल एससी से, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप सभी लोगों को विज्ञापन नहीं मिलेगा। कम से कम 3 विज्ञापन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना, 3 बड़े विज्ञापन मिलेंगे। और वीडियो और एग्जाम का जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वीडियो की नई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी को ही अध्याचन प्रेषित कर दिया गया है उसका, आपके लोअर सबऑर्डिनेट का, लेकिन हम लोगों का एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि ये भर्ती आ जाए आपकी लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। हैं, पीसीएस की तैयारी तो करते हैं, प्रवर अधीनस्थ और अवर अधीनस्थ दोनों देने में बड़ा मजा आता है। तो कोशिश हम सभी लोगों की जारी है और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम लोगों को इसमें सफलता भी मिल जाएगी। आज पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से हम लोगों ने मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया और उनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि प्रयागराज से उनके भी नाम पर विचार चल रहा है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उनको योगी कैबिनेट में बहुत जल्दी ही जगह भी दी जा सकती है, ठीक है, एमएलसी वगैरह बना करके, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है वो सॉलिड बन रहा है। तो आज उन लोगों से उनसे मुलाकात की गई और रिक्वेस्ट किया गया कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि लगभग सभी राज्यों ने लोकसभा चुनाव के पहले ही अपने कैबिनेट के डिसीजन में विद्यार्थियों को 5 से 7 वर्ष की आयु सीमा की छूट प्रदान की है। चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उन राज्यों का लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो अन्य सरकारी संस्थाएं हो, हर जगह पर विद्यार्थियों को समूह ग, ख, ग, घ इन सभी पदों में सब में एज रिलैक्सेशन मिला है। रेलवे भी दे रहा है, एसएससी भी दे रहा है, तो आखिर उत्तर प्रदेश शासन क्यों नहीं दे रहा है? इस पर उन्होंने स्पेशल तौर पे कहा कि इस मुद्दे को लेकर के हम बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करेंगे। राजभर साहब को भी आज हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहाँ के विधायक जो बनारस के विधायक हैं उनके माध्यम से ही हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत करवाया, क्योंकि टीम बनारस के माध्यम से ये सारे कार्य संपादित कराए गए हैं और रिक्वेस्ट भिजवाई गई है डायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय तक, ठीक है ना। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सारी चीजें करवाते हैं और अधिकतर वही टारगेट करते हैं जो कि सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, क्योंकि काम उन्हीं से होना है, बाकी विपक्षी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, काम उन्हीं से होना है। एक विज्ञप्ति आप सभी लोगों को वायरल हो रही है, बहुत से विद्यार्थी हमारे लिए भी भाई, अब जब सभी लोग चाहते हैं तो लोग भेजते हैं कि अगस्त सितंबर तक एलटीजीआईसी की बात हो रही, भैया आएगी क्या एलटीजीआईसी अगस्त सितंबर तक ही? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटीजीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के जिस तरीके की बातें, र्यूमर आदि चल रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब पूरी तरीके से अफवाहें हैं, लेकिन इतनी चीज़ें जरूर हैं कि एलटीजीआईसी पर निर्णय लोक सेवा आयोग 10 अप्रैल को पहले ले लेगा, ठीक है, क्योंकि उनको हर हाल में हर कीमत पे आरओ पीसीएस 2024, प्रीलिम्स एग्जाम, एपीएस, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, यूनानी, इन तमाम भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर जारी करने हैं और उसी में आप लोगों का लपेटे में आ जाएगा एलटीजीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी भी, ठीक है। तो ये चीजें तो स्पष्ट हो जाएंगी, इस पर निर्णय हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, अर्हता का लेटर प्राप्त हो चुका है, ये एकदम कंफर्म हो गया है, क्लियर हो गया, अब अर्हता का कोई भी बात शेष नहीं है, ठीक है, सारी चीजें डिक्लेयर हो गई हैं। शिक्षा निदेशालय जो अध्याचन पड़े हुए थे, लगभग 5600 पदों के अध्याचन, वो भी लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिए गए हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, 7000 प्लस पद नहीं है, कम से कम आप सभी लोगों को 10,700 समथिंग पद या 8,389 पद यही देखने के लिए विज्ञापन में मिलने वाला है। जीएससी लेक्चरर में पदों की संख्या थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि प्रमोशन के माध्यम से अब ये चीजें क्लियर हो गई कि प्रमोशन होगा तो उसमें पदों की संख्या थोड़ी कम की जा सकती है, लेकिन 1260 पद है, इतने भी कम होते नहीं है जीएससी लेक्चरर के लिए। तो चिंता मत करिए, हम लोग पूरी तरीके से अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं ताकि आप लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है ना। और कहते नहीं कि जो आप सभी लोगों का परसेंटेज वाला विवाद था टीजीटी वगैरह में, आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा था ना कि 45% होगा, 50% होगा, ये सारी चीजें भी समाप्त हो गई। स्नातक प्लस प्रशिक्षण, ठीक है ना, और प्रस्नातक में प्रस्नातक प्लस प्रशिक्षण, ये चीजें आप लोगों की चलेंगी। परसेंटेज वाला मामला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, अब परसेंटेज का नाम मत लेना अब बिल्कुल भी मत पूछना परसेंटेज के बारे में। जो विद्यार्थी 50% से नीचे हैं वो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन ढंग से करें, नो डाउट क्लियर है सब कुछ, आप लोग बेहतरीन तैयारियां शुरू कर दीजिए। हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके
हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुख्य सेविका के साथ साथ वीडियो री एग्जाम का परिणाम और लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती, अगर इस बात को क्लियरेंस मिल गया 13 तारीख तक, मतलब 13 अप्रैल तक, कि ये यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा कि यूपीपीएससी कराएगा, ठीक है। अभी उम्मीदें कायम है यूपीपीएससी के माध्यम से लोअर सबऑर्डिनेट को होने का, क्योंकि इनके पास बहुत सारे पदवियां, भाई इतने अच्छे अच्छे पद होते हैं उसमें, मार्केटिंग इंस्पेक्टर का, ठीक है ना, और तमाम वो आप सभी लोगों के पदवियां हैं, तो फूड इंस्पेक्टर वगैरह, तो ये सारे पोस्ट जो है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भरे जाएं तो ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। और विद्यार्थियों को थोड़ा सा अवसर भी मिल जाएगा कि वो अवर की तैयारी तो कर ही रहे, साथ साथ प्रवर की भी तैयारी कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। अगर वो प्रवर की तैयारी कर रहे हैं तो अवर की भी तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम लोगों का प्रयास है 13 तारीख तक ये बातें भी क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, और सारी चीज़ों का क्लियरेंस होने के बाद आप सभी लोगों को विज्ञापन मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसके लिए चिंतित मत होइए। अब हम लोगों की यक्ष दृष्टि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के परिणाम को जारी कराने पर लग गई है। आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी अधिकारियों से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, मैं वो आप लोगों को अपडेट दे देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है कि इस भर्ती परीक्षा को जुलाई या जून के अंतिम सप्ताह तक, जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि 1 या 2 चरण या 4 चरण में ये परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इस परीक्षा को कराने के लिए 6 चरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। बात ये पूरी कंपनी बनाई जा रही कि 6 चरण या 8 चरण में इस परीक्षा को कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों की संख्या कम रहे। सेंटरों का निर्धारण सरकारी विद्यालयों में हो, सरकारी संस्थानों में हो, जहाँ पे बाकायदा सारी चीज़ों का निगरानी हो सके, ताकि पेपर का लीकेज ना हो, ठीक है। ये दूर दूर के गुच्ची गुच्ची विद्यालयों में सेंटर बना देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं से लीक कर ही जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए गवर्नमेंट भी थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रही है और पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, ठीक है ना, पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, ताकि साइबर गैंग, दुनियादारी, सारी चीज़ें आप लोगों की फाइनल हो सकें। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आप लोगों का मानसून सत्र स्टार्ट नहीं हो पाता है तब तक, जब तक कि ये परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव है, क्योंकि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने चल रही है, एलटी ग्रेड के लिए भी, जीएससी प्रवक्ता के लिए भी, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी, ठीक है ना। कौन सी फर्म परीक्षा कराएगी, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एग्जाम शेड्यूल पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग का तैयार भी हो चुका है, लेकिन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि बहुत जल्दी आप लोगों को परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अभी आप लोगों के पास समय है, जून में तो बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं, आपकी लोक सेवा आयोग से भी कुछ परीक्षाएं होंगी जून में, यूपी ट्रिपल एससी से भी होंगी, ठीक है ना, एसएससी की भी हो सकता है, कुछ एक आध भर्तियां टपक जाएं, रेलवे की भी होंगी। तो एक जंक्शन पॉइंट, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। तो आपकी परीक्षा तो जुलाई में होनी है, ठीक है ना। अब जुलाई और अगस्त, यही 2 महीने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तैयारियों में लग जाइए। और अगर आप स्पेशली यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मैं 100% सफलता के लिए आप सभी लोगों को बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा सकता हूं, जिसमें आप सभी लोगों को इतना बेहतरीन मैटर मिलेगा ना कि आप लोग पढ़ लेंगे तो आपकी सफलता की दर 100% हो जाएगी। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करिए। LTGIC खंड शिक्षा अधिकारी का टेंशन भूल जाइए, सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्यूरेट चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे, भैया TGT PGT 2016-2021 की क्या कोई प्रतीक्षा सूची आएगी? तो इसके संबंध में भी वार्ता की जाएगी और कोशिश होगी कि आप लोगों की अगर प्रतीक्षा सूची आ जाए तो कईयों का कल्याण हो जाएगा, है ना। वैसे याचिका में जो विद्यार्थी सम्मिलित हैं उनका क्राइटेरिया पूरा करने के बाद हम लोग उनको नियुक्तियां तो दिलवा ही लेंगे। 68 विद्यार्थी 2016 से सिलेक्शन लिए हैं, 27 विद्यार्थी हमारे 2021 से सिलेक्शन लिए हैं। तो कोशिशें हम सभी लोगों की जारी होती है कि हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है तो अगर उसका जरिया हम बन जाते हैं, कितनी दुआएं, अगर वो दिल से नहीं तो कम से कम जबान से तो जरूर ही देगा, है ना। और इतनी दुआएं मिलने के बाद बहुत से विद्यार्थियों के चेहरे पर जब हम लोगों ने मुस्कान देखी है, आज भी वो विद्यार्थी फोन करते हैं तो गुरुदेव आपकी वजह से ये चीजें हैं। तो बस इतना ही चाहिए, बाकी ना कोई किसी का खर्चा चला देता है और ना ही कोई किसी को जो है मतलब अभय दान प्रदान कर देता है कि चलो भाई हम आपका पूरी जिंदगी देख लेंगे, है ना। ये चीजें होती है, बस स्नेह और आशीर्वाद का ही जो है पूरा खेल होता है। आप लोग दुआएं दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने का, बाकी सारी चीजें भूल जाइए, क्योंकि आगामी आने वाले 4 से 5 महीने
आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकलफुल होने वाले हैं और आपके प्रतियोगी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल भी होने वाले हैं। फैसला आपका, आपका भविष्य, आपकी चीज़ें। आप चाहें तो बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां करके अपनी सपनों को अपने साकार कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।